हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप पहले के पार्ट्स को नहीं देखेंगे आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन के रूप में दिया है, जिसको क्लिक करके आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। तो जैसे आपने ऑटोट्रॉप्स पढ़े, हेटेरोट्रॉप्स पढ़े, ऐसे ही है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप को हिंदी में कहते हैं मृतजीवी। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market। तो बच्चों, आपने कभी ना कभी जो वेजिटेबल मार्केट होता है, सब्जी मंडी होता है, वहाँ पर मशरूम के पैकेट ज़रूर देखे होंगे। देखे हैं बच्चों? ये देखिए, ये है मशरूम के पैकेट, यहाँ ये है मशरूम। देखे हैं कभी? ज़रूर देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season। और इसी तरह से आपने कुछ छतरी के आकार के पैचेस भी देखे होंगे, जो कि बारिश के सीजन में जो लकड़ी होती है उसके ऊपर उग जाते हैं। जो फूली हुई लकड़ी होती है, गीली लकड़ी होती है, उसके ऊपर उग जाते हैं। ये देखिए, यहाँ दिखाया भी हुआ है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि इन्हें जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, और ये अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो wants to know how these organisms acquire nutrients। और जो ये बूझो है आपका फ्रेंड, ये भी यही पूछ रहा है कि जो ये ऑर्गेनिज्म हैं ये कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। इनके तो मुंह भी नहीं है जैसे कि एनिमल्स के होता है, जहाँ से वो अपना खाना खा सकें। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये ग्रीन कलर के भी नहीं होते। अगर ग्रीन कलर के होते तो क्या होता, इनमें क्लोरोफिल होता और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते। लेकिन ये तो ग्रीन कलर के भी नहीं है, तो फिर ये अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर पाते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पे दी हुई है एक एक्टिविटी, देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको पानी से गीला करना है। टेक इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। और बच्चों, उसके बाद आपको उसको 2-3 दिन के लिए किसी गर्म और नमी वाली जगह पे रखना है। या तो 2-3 दिन रख सकते हैं या जब तक रख सकते हैं जब तक उसमें कुछ फ्लफी जो पैचेस हैं वो ना आ जाए, कुछ रोएं जैसे पैचेस ना आ जाएं। ये देखिए, आपको फिगर में दिखाया भी हुआ है कि इस ब्रेड के ऊपर आपको ये फ्लफी रोएं दिखाई दे रहे हैं। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी ऑफ द अदर कलर। तो बच्चों, ये पैचेस आपको ग्रीन कलर में भी दिखाई दे सकते हैं, वाइट के भी हो सकते हैं और ब्राउन के भी, या फिर किसी और कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बच्चों, इन जो पैचेस को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, एक सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से, या आपके पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उससे भी आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। तो बच्चों, ये जो जीव हैं ये क्या कहलाते हैं, फंजाई या कवक कहलाते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनका पोषण प्राप्त करने का भिन्न भिन्न तरीका हो सकता है। They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution। तो बच्चों, ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, किसके ऊपर, डेड और मतलब मरे या सड़े हुए जो मैटर होते हैं उनके ऊपर, और फिर उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं।
देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके बाद उसी से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स in solution form from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। तो बच्चों, जो ये तरीका है, ये विधि है जिससे कि जीव अपने न्यूट्रिएंट्स या पोषक किस रूप में प्राप्त करते हैं, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। और किससे प्राप्त करते हैं? जो मरे हुए और सड़े हुए पदार्थ होते हैं उनसे ये प्राप्त करते हैं। तो ये विधि या ये मोड क्या कहलाता है बच्चों? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, या मृत जीवी पोषण इसको कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो प्लांट्स इस तरीके से सेप्रोट्रॉपिक मोड से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि मृत जीवी। यानी कि ऐसे पौधे जो इस विधि से अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो बच्चों, आपने कई बार देखा भी होगा, जो पिकल होता है अचार, या कोई लेदर के शूज़ हों, आपके क्लोथ्स हों, या और भी कोई आर्टिकल हो सकते हैं जिन्हें कि आपने गर्म और नमी वाले स्थान पर काफ़ी टाइम तक छोड़ रखा हो, तो उन पर क्या ग्रो कर जाता है बच्चों? फंजाई। फंजाई या इसको बोलते हैं कवक। आपने देखा होगा अचार के ऊपर कुछ वाइट कलर के रोए से निकल आते हैं। ऐसे ही कभी कभी आपके जो लेदर के शूज़ होते हैं और आपने काफ़ी टाइम तक पहने नहीं हैं, तो बारिश के मौसम में आप उनको देखिए, कुछ टाइम तक अगर वो रखे रहेंगे तो उन पे भी आपको कुछ वाइट कलर की रुई सी निकली हुई दिखाई देगी, जो कि इन आर्टिकल को या पिकल को क्या कर देती है? खराब कर देती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बच्चों, जब बारिश का मौसम होता है तो जो ये फंजाई है बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लेदर के शूज़ रखे होते हैं हमारे वो भी ख़राब हो जाते हैं, लेदर के बैग रखे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे कई बार अचार जो हमारा रखा होता है वो ख़राब हो जाता है। Ask your parents about the menace of fungi in your house। तो बच्चों, इस बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि किस तरह से जो फंजाई है घर की चीज़ों को, अचार को या लेदर के जो आर्टिकल्स हैं उनको ख़राब कर देती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। और जो बच्चों ये कवक के या फंजाई के जो स्पोर्स हैं, अणु हैं, वो सामान्यतः एयर में प्रेजेंट होते हैं। When they land on wet and warm thing, they germinate and grow। और जब ये किसी ऐसे जगह पर बैठते हैं जो कि गीली हो या गर्म हो, वहाँ का जो वेदर है, एनवायरनमेंट है वो गर्म हो, तो उस पर बैठकर फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो बच्चों, क्या अब आप बता सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को इस तरह से ख़राब होने से बचा सकते हैं? जब हम अपनी चीज़ों को ऐसे जगह पे नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर नमी है या ह्यूमिडिटी है, तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे जीव भी हैं बच्चों जो कि साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपना आवास यानी कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स और पोषण शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बॉलिक रिलेशनशिप। और इसको बच्चों कहते हैं हम सिम्बॉलिक रिलेशनशिप, और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों सहजीवी संबंध। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। और उदाहरण के लिए जैसे कि जो कुछ फंजाई हैं वो कुछ पौधों की रूट्स में रहती हैं, कुछ ट्रीज की लीव्स में रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो बच्चों, जो ट्री हैं, पेड़ हैं, वो इनको फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, और इसके बदले में क्या लेते हैं बच्चों? इनकी हेल्प लेते हैं। किस चीज़ में हेल्प लेते हैं?
मिट्टी से पानी और पोषण को एब्जॉर्ब करने में हेल्प लेते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीज। और जो बच्चों ये संबंध है आपस में, इन दोनों का सह संबंध है, वो ट्रीज के लिए, पेड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। तो बच्चों जो लाइकेन कहे जाने वाले जो जीव हैं उनमें से कुछ में दो भागीदार होते हैं। एक तो होता है कवक और एक होता है शैवाल, यानी कि एल्गा और फंगस, जिसमें से कि एक में क्लोरोफिल होता है और एक में नहीं होता। तो बच्चों जो एल्गा है उसमें तो क्लोरोफिल होता है लेकिन फंगस में नहीं होता, लेकिन वो दोनों की दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो जो बच्चों फंगस है वो आवास, पानी और मिनरल प्रदान करता है एल्गा को। इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। और इसके बदले में जो एल्गा है, काई है, शैवाल है, वो क्या प्रदान करती है बच्चों? वो इसको फूड प्रदान करती है जिसको कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करती है। तो ऐसे ही इन दोनों में सह संबंध बना रहता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए कि जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप उनको देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।